आज हो सकता है बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान। यूपी में 2 सीटों पर लड़ेगी आरएलडी, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी और बीजेपी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी जो है वो लड़ेगी चुनाव। आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट जो है मिलना संभव माना जा रहा है। दिल्ली में गठबंधन का हो सकता है ऐलान, तो आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट जो है मिलना तय माना जा रहा है और दिल्ली में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें बिजनौर और बागपत सीट बताई जा रही है जहां से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में इस गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी और बात करें सीटों की तो बिजनौर और बागपत सीट जो है वो आरएलडी के हिस्से जाएगी। तो आज जो है बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने बहुत पहले ही एनडीए का समर्थन किया और इसका ऐलान कर दिया। हालांकि इस गठबंधन को लेकर औपचारिक तौर पर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया था और बताया जा रहा है कि आज जो है इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। और वहीं बात करें लोकसभा चुनाव में सीटों की, आरएलडी के हिस्से में 2 सीटें जो है वो मानी जा रही है और बागपत और बिजनौर की सीट जो है आरएलडी के हिस्से जाएगी। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। तो आरएलडी को बिजनौर और बागपत सीट जो है मिलना संभव माना जा रहा है और आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, आरएलडी के हिस्से बिजनौर बागपत सीट जो है वो संभव मानी जा रही है। आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो यूपी की बात कर ले, यूपी लोकसभा चुनाव में जो है आरएलडी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती है और आज जो है आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है दिल्ली में। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है और अगर बात करें सीटों की तो बिजनौर और बागपत सीट को लेकर जो है संभावना जताई जा रही है। तो बिजनौर और बागपत ये 2 सीटें हैं जहां से आरएलडी चुनाव लड़ सकती है और आज जो है बीजेपी आरएलडी के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली में इस गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो लखनऊ से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, आज बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। यूपी में 2 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में इस गठबंधन का ऐलान किया जाएगा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रियम, एक बार फिर से जो है खबर आ रही है कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का आज ऐलान किया जा सकता है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि एनडीए में जिस तरीके से आरएलडी शामिल हुई है, 2 सीटें उसको जो है वो दी जा सकती हैं। पश्चिम की वो दोनों ही सीटें होंगी
जिस पर आरएलडी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। और इसके अलावा चूंकि उसको कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने का कुछ इनाम दिया जाना है, तो उसके तहत ये माना जा रहा है कि 2 सीटें उसको लोकसभा चुनाव के लिए और 1 राज्य मंत्री का पद उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है उसमें मिल सकता है। तो ये फिलहाल अभी ये जानकारी है और माना जा रहा है कि एनडीए के अंदर जो आरएलडी शामिल हुई है उसके चलते ये सभी चीजें की जा रही हैं और उसका पूरा मकसद है कि 2024 के चुनाव को किस तरीके से बेहतर तरीके से लड़ा जाए। पूरी पार्टी बीजेपी की तरफ से देखें तो हर एक सीट को लेकर अध्ययन किया गया है। आरएलडी को अपने साथ में बीजेपी जो है वो लेकर आई है, एनडीए में उसको शामिल कराया है। तो इन सभी का कहीं ना कहीं इनाम भी अब आरएलडी को मिलना है और क्योंकि चुनाव है तो उसमें फायदा उसको सीधे तौर पर एनडीए को मिल सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 2 सीटें जो है वो आरएलडी को बीजेपी दे सकती है। जी, जब बीजेपी और आरएलडी की जो है डील वो हो चुकी है, लेकिन ऐलान में देरी किस बात की? देखिए, हर पार्टी के अपने समीकरण होते हैं राजनीतिक तौर पर, तो कहीं ना कहीं अपने समीकरणों के लिहाज से जिस समय उनको बेहतर लगेगा कि इस बात का जिक्र करने से पार्टी बेहतर तरीके से उसका चुनावी फायदा मिलेगा, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। पार्टी की अपनी रणनीति है और उसी के चलते कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पूरी जो कह सकते देरी है वो लग रही है, क्योंकि इन सबके पीछे वजह है कि कहीं ना कहीं संगठन चाह रहा है कि जो बेहतर समय हो, बेहतर लिहाज से हो, उसके जो सभी मानक हैं उनके अनुरूप जब पूरा होगा उसके बाद ही ये आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की जाएगी। जी, बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी को जो है आरएलडी को जो है 6 से 7 सीटें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। की जरूर चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है वो माना जा रहा है कि 2 सीट पर ही आरएलडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। वो दोनों ही सीटें जो होंगी वो पश्चिम की होंगी और उसके जरिए कहीं ना कहीं पूरा प्रयास होगा कि आने वाले जो चुनाव है उसको देखा जाए। बाकी अन्य सीटों पर आरएलडी अपना पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि पश्चिम में आप देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सीधे तौर पर आरएलडी का अच्छा प्रभाव है। आरएलडी का वहाँ पे क्योंकि किसान जितने भी हैं वो सीधे तौर पर आरएलडी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो 2 सीटें आरएलडी को मिली हैं उन पर वो मजबूती तरीके से लड़ेगी और अन्य सीटों पर एनडीए का समर्थन करती हुई नजर आएगी। प्रियम, गठबंधन जो है वो अंतिम रूप ले चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणा में अभी कितना वक्त है? बिल्कुल, देखिए, गठबंधन का जो स्वरूप है वो तय हो चुका है, चाहे वो विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई हो या फिर एनडीए गठबंधन का हो। सभी दल तकरीबन आ चुके हैं। आधिकारिक रूप से इसकी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो पुष्टि भी कर दी जाएगी और उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कल भी जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की बैठक थी दिल्ली में, सभी राज्यों के जो बड़े नेता थे, जो समिति के जो सदस्य थे, उनको उसमें बुलाया गया था और वहां पर जो है इसको लेकर मंथन किया गया कि कहां पर क्या स्थितियां मौजूदा वक्त में चल रही हैं और किन किन सीटों को लेकर, हर एक सीट को लेकर वहां पर अध्ययन किया गया है, उस पर चर्चा हुई है। जहां पर जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात जो है वो कही गई है और जो सहयोगी दल हैं उनको भी किस तरीके से ऑब्लाइज करना है, उनको खुश रखना है, किस तरीके से उनका फायदा लेना है, इन सभी चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।